हम लोग आजमगढ़ से आ रहे हैं। आपका परिचय? नूरुल हुदा, प्रदेश युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। मतलब यहाँ पर क्यों आए आप? ये आज रविंद्रालय हॉल में 4 बार क्यों आए हैं? आज जो है, आज ही के दिन 4 अक्टूबर 2008 को पार्टी की स्थापना की गई थी और उस दिन से लेकर के आज तक हमारा संघर्ष का 15 साल हो गए। तो उसको मनाने के लिए आप आज यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं? जी, ये संघर्ष को गिनाना चाहते हैं और आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए अब हम 16वें में कैसे हम संघर्ष करेंगे, आज इस बात पे चर्चा होगी। और आज पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होकर के रविंद्रालय से मौलाना आमिर रशादी साहब अगली रणनीति की आगाज़ करेंगे। तो इस सांसद विदुरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी उनका एक बयान आया था। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने संसद की मर्यादा को कलंकित किया है, यह एक अशोभनीय है और देश की लोकतंत्र के लिए ये खतरा है। ये न तो इस बात की इजाज़त कानून देती है और न ही इस देश की संविधान इस बात की इजाज़त देती है कि जी अभी तक तो ये बीजेपी के लोग जो है चट्टी चौराहों पे जो है वो नफरत फैलाते थे, लेकिन आज जिस तरीके से लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी जैसे शब्दों से अल्पसंख्यकों को और पूरे कौम को जिस तरीके से टारगेट करके जलील किया, ये विधानसभा स्पीकर की कहीं ना कहीं हम मिली भगत कहते हैं खुले मन से। अगर वो चाहता तो उसी वक्त उसकी सदस्यता निरस्त करना चाहिए था और राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए था, माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए था और संज्ञान में लेकर के उसकी सदस्यता को निरस्त करना चाहिए था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था। कानूनी कार्रवाई न करना ये इस बात की इजाज़त देती है कि मोदी जी की और बीजेपी की कहीं ना कहीं मिली भगत है और देख लीजिए उसकी पदोन्नति भी हो गई। देश में एक जजों से संबंधित एक नया कानून बनने वाला है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो कानून मोदी जी ला रहे हैं, जैसे कि कोई अगर जज अगर जो है वो कोई गलत फैसला देता है तो 7 साल की उसकी सज़ा है। ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे हस्तक्षेप है कार्यपालिका का। मैं इसका खंडन करता हूँ, मैं इसका मजम्मत करता हूँ, कड़ी शब्दों में इसके निंदा करता हूँ, इसलिए कि और वो भी उसका जो है वो कोई अगर गलत फैसला दे दिया तो वो कार्यपालिका यानी सरकार उसकी निगरानी करेगी, यानी वो चाहते हैं कि मनमानी अपने हिसाब से वो फैसला कराना। देवरिया हत्याकांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस सरकार में जो है कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगल राज है, गुंडा राज का बोलबाला है। और देवरिया में एक हत्या के बदले जिस तरीके से निर्मम 5 हत्याएं की गई, ये एक निंदनीय है। उन गुंडों पे अंकुश लगना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस जो है कोई लगाम ही नहीं है, प्रशासन पे कोई जो है बीजेपी का लगाम नहीं है। पूरे देश में प्रशासनिक अधिकारी मनमाना कर रहे हैं, देश की जनता को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब चीज़ों पे चर्चा करके हम अगली रणनीति आंदोलन का तय करेंगे। आखिरी सवाल, आज आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करने के लिए आए हैं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की पहचान संघर्ष से है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आंदोलन से जानी और पहचानी जाती है। पहले दिन से अन्याय की कोख से पैदा हुई है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और पूर्व नियोजित ये हमने दल नहीं बनाया है। 2008 में आतंकवाद के साए में पूरे आजमगढ़, जौनपुर समेत पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार में और यूपी में बसपा की सरकार में जिस तरीके से मुस्लिम तालीम याफ्ता नौजवानों को ऊंची टोपी, दाढ़ी, छोटा पैजामा, लंबा कुर्ता आतंकवाद का ट्रेड बना करके जेल के सलाखों में ठूसा जा रहा था, उस वक्त राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आगे आकर के मर्द मुजाहिद मौलाना आमिर रशादी साहब ने
रोड से लेकर के विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर के लोकसभा की सड़कों को जाम करने का काम किया। ट्रेनें भर भर करके हम जाके जंतर मंतर पे मुजाहरा करके हम संघर्ष करके ये बताएं और सोनिया मैडम से कहे कि सोनिया मैडम जी कान खोल करके सुन लीजिए, अगर आज के बाद हमारे किसी निर्दोष मुस्लिम नौजवान को अगर इनकाउंटर में मारा गया तो तुम्हारा राहुल गांधी भी खुली फिजा में हेलीकॉप्टर से घूमने नहीं पाएगा। ये इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 2012 में बटला हाउस के मुद्दे पे ये नारा दिया। पूरे प्रदेश और देश के कांग्रेस नेताओं को उस समय विरोध का सामना करना पड़ा और दिल्ली के जंतर मंतर पे जाकर के हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल को रोका, अब शीला की बारी है, अगर इस पर भी ना माने तो पूरे देश की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे युवा प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा अंसारी, पब्लिक न्यूज़ सेंटर, आजमगढ़, लखनऊ।